एक बात बताऊं, आप रोज सोते हो लेकिन आपका ब्रेन रोज जागता है। मैं सपनों की बात नहीं कर रहा। आपके ब्रेन के अंदर रोज 5 प्रोग्राम्स चलते हैं। एक प्रोग्राम याददाश्त को सेव करता है, एक प्रोग्राम इमोशंस को प्रोसेस करता है, एक प्रोग्राम आपके ब्रेन की सफाई करता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ 2 या 3 प्रोग्राम्स ही चला पाते हैं। फिर सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि थकान लग रही है और मुझे नींद नहीं आ रही। आज मैं बताऊंगा क्यों। मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ नए ब्रेन हेल्थ टिप्स मिलते रहेंगे। रोज़ाना पेशेंट्स देखता हूँ ओपीडी में, अलग अलग प्रॉब्लम्स नींद से रिलेटेड। किसी को नींद आती नहीं, किसी की जल्दी टूट जाती है, किसी को डरावने सपने आते हैं। मुझे उन्हें ये 5 प्रोग्राम्स समझाने पड़ते हैं जो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं अपन आपकी नींद के अंदर, आपकी रात के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर। देखिए, जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन सोता नहीं, वो फैक्ट्री बन जाता है। उसमें 5 प्रोग्राम्स चलते हैं, एक के बाद एक, सीक्वेंस वाइज रोज। पहला, शट डाउन, ब्रेन को बंद करने का प्रोसेस। दूसरा, फाइलिंग, दिन भर की मेमोरीज को फाइल में लगाना। तीसरा, डीप क्लीन, ब्रेन के अंदर के कचरे को साफ करना। चौथा, इमोशन प्रोसेसर, आपके दिन भर के इमोशंस को प्रोसेस करना। पांचवा, मास्टर शेड्यूल, इन सब का टाइम टेबल। अगर ये 5 प्रोग्राम सही से चलें तो आप दिन में फ्रेश उठते हो, आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी मेमोरी तेज होती है। लेकिन अगर इनमें से 2 या 3 कैंसिल हो गए तो आप इरिटेटेड रहते हो, आपका मूड अच्छा नहीं रहता और आपकी मेमोरी भी इम्पेयर हो। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि ये प्रोग्राम क्या क्या करते हैं और आपकी कौन सी हैबिट्स से कौन सा प्रोग्राम खराब होता है। प्रोग्राम एक तो सिंपल है, ब्रेन शटडाउन हो रहा है, इसको 5 से 10 मिनट लगते हैं। अगर आपके हाथ में मोबाइल नहीं है तो ये अपने आप हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है प्रोग्राम नंबर 2 से, द फाइलिंग क्लर्क। सोचो, आपके ऑफिस में एक क्लर्क है, दिन भर का पेपर वर्क, चाहे वो नोट्स हो, फोन नंबर्स हो, कॉन्वर्सेशंस हो, वो सब फाइल्स आपके टेबल पे पड़ी है। अब जब आपका ऑफिस बंद होता है तो ये क्लर्क आता है, फाइल्स उठाता है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसको परमानेंट लॉकर में बंद कर देता है। और इसी क्लर्क को ब्रेन की भाषा में बोलते हैं स्लीप स्पिंडल्स। ये स्पिंडल्स बहुत बार आते हैं रात में, सैकड़ों बार, आधी सेकंड के लिए रहते हैं। ये रैपिड बर्स्ट एक्टिविटी है ब्रेन की। सोचिए, एक स्पिंडल आ रहा है, आपकी मेमोरीज उठा रहा है, जो अच्छी मेमोरीज है उसको परमानेंट लॉकर में बंद कर रहा है। अब यही प्रॉब्लम होता है। समझिए, आपके बच्चे ने 6 घंटे पढ़ाई की, फिर रात को 11 बजे फोन उठा लिया और 1 घंटा फोन देखा, फिर 12 से 6 बजे तक वो सोया। तो फाइलिंग क्लर्क के पास सिर्फ 6 घंटे है और उसमें से फाइलिंग करने के लिए सिर्फ 90 मिनट मिलते हैं। उसके बाद वो स्टोरेज ही नहीं हो पाता है। फिर सुबह उठ के ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाई नहीं की। आपने पढ़ाई की, उसने मेहनत की, लेकिन उसने फाइलिंग क्लर्क को उसका काम करने नहीं दिया। अब आता है प्रोग्राम नंबर 3, डीप क्लीनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप डीप स्लीप में जाते हो, यानी गहराई वाली नींद में, तो क्या होता है, दिन भर हमारे ब्रेन ने जो काम किया तो उससे कचरा जमा होता है, जैसे किसी भी फैक्ट्री में होता है। अब ये कचरा, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन सफाई करेगा? तो उसके लिए 2012 में साइंटिस्ट ने रिसर्च करके एक चीज निकाली थी, लिम्फेटिक सिस्टम। ये सिस्टम हमारे ब्रेन में रहती है। इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो 60% सिकुड़ जाते हैं और वहां से नए रास्ते बनते हैं। ये रास्तों के थ्रू CSF से ये कचरा बाहर निकल जाता है। अब सुनिए केयरफुली, वो जो साफ सफाई जिन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की हो रही है, वो प्रोटीन्स है एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन। ये वही प्रोटीन्स है जो हमारे दिमाग में अल्जाइमर्स या डिमेंशिया कॉज करते हैं। इसका मतलब साफ है, जब भी आप डीप स्लीप में नहीं जा रहे हो तो ये जो प्रोटीन्स है ये जमा हो रहे हैं और 20-25 साल तक अगर ये प्रोटीन्स जमा होते रहे तो आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं रोज डिमेंशिया के मरीज देखता हूँ। जब पेशेंट्स आते हैं तो उनके घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, 1 महीना पहले इन्हें ये शुरू हुआ। और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उन्हें ये नहीं पता रहता कि ये बीमारी एक्चुअली 20-25 साल पहले शुरू हुई। अब एक कॉमन चीज जो ये सफाई अभियान को रोकती है वो है लेट हेवी डिनर। आपने रात को 10 साढ़े 10 बजे खाना खाया, 11 साढ़े 11 बजे आप सो गए, बॉडी डाइजेशन में लगी है, कोर टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, ब्रेन को डीप स्लीप चाहिए, लेकिन किचन अभी चालू है, दरवाजे पे आके सफाई कर्मचारी रुके हुए हैं, वो खटखट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अंदर नहीं आने दे रहा। ये डेली हो रहा है, कचरा आपका जमा होते जा रहा है। प्रोग्राम 4, द इमोशनल एडिटर, शायद सबसे अंडररेटेड प्रोग्राम। अब सोचो, आज आपका ऑफिस में किसी ने इंसल्ट किया, आपको गुस्सा आया, वही गुस्सा आप घर पे लेके आओ। रात में क्या होता है, REM स्लीप में हमारा ब्रेन उसे एडिट करता है,
यानी आपको वही सीन बार बार दिखाता है लेकिन म्यूट बटन पे, यानी आपका मेमोरी तो है लेकिन इमोशनल चार्ज उससे हट गया। कैसे? आरईएम स्लीप में एक केमिकल रहता है नॉरएपिनेफ्रिन, ये स्ट्रेस और एंजाइटी से जुड़ा हुआ है। इस फेज में वो सबसे कम लेवल पे रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेन वही पेनफुल मेमोरी प्रोसेस कर रहा है लेकिन बिना स्ट्रेस के, बिना एंजाइटी के, और ये बार बार प्रोसेस होता है रात भर, जब तक ब्रेन को लगता नहीं कि अब इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए जब आप सुबह उठते हो वही बात इतनी बुरी नहीं लगती। अब यहाँ एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरईएम स्लीप रात के आखिरी प्रहर में, आखिरी के 2-3 घंटों में सबसे ज्यादा मिलती है। अब सोचो, हमारे घर की माँ रात को 12 बजे सोती है, सुबह 5 बजे उठती है, टिफिन, नाश्ता, चाय। उसने काटा क्या? एग्जैक्टली वो 2 घंटे जहाँ प्रोग्राम 4 चलना चाहिए था। फिर हम बोलते हैं कि बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, दिन भर सिर्फ रोती रहती है। नहीं, उसका इमोशनल एडिटर बंद है। उसे आरईएम स्लीप चाहिए, उसे नींद चाहिए। प्रोग्राम 5 का नाम है द मास्टर शेड्यूल। देखिए, जो हमने 4 प्रोग्राम्स डिस्कस किए वो रैंडमली नहीं चलते, वो सीक्वेंस वाइज चलते हैं। 90 मिनट में एक साइकिल खत्म होती है। अब ये ध्यान से सुनो, हर साइकिल में प्रोग्राम का मिक्स बदलता है। रात के पहले आधे हिस्से में प्रोग्राम नंबर 3 यानी ब्रेन की सफाई, यानी डीप क्लीनिंग, वो डोमिनेट करता है, और रात के अगले आधे हिस्से में प्रोग्राम नंबर 4 यानी इमोशनल एडिटर, वो डोमिनेट करता है। तो अब आते हैं ब्रेन पासबुक पे। आपका ब्रेन एक बैंक अकाउंट है, आप उसमें अच्छा डिपॉजिट कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो, चॉइस आपकी। तो डिपॉजिट 9 बजे के पहले डिनर ले लेना, 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद 11 बजे से लेना, फोन अपना बेडरूम के बाहर रखना। ये 3 डिपॉजिट आपके 5 प्रोग्राम्स अच्छे से चलाएंगे। अब विड्रॉ क्या करना है? आपको 10 बजे के बाद हैवी डिनर करना, 12-1 बजे तक फोन स्क्रॉल करना, वीकेंड्स पे लेट सोना, लेट उठना, ये सब आपके 5 प्रोग्राम में से 2 तो कैंसिल कर देंगे। और याद रखिए, ये जो डिपॉजिट्स है ये कंपाउंड होते हैं। 1-2 दिन में शायद आपको फर्क ना समझे, लेकिन 10-20 साल बाद ये वही फर्क होगा जो एक शार्प ब्रेन में और एक भूलने वाले ब्रेन में होगा। देखिए, हम खाने पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, स्ट्रेस पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन नींद को हम मजाक में उड़ा देते हैं। मैं सुनता हूँ, मैं तो 4 ही घंटे सोता हूँ, मेरा 4 घंटे में ही काम हो जाता है। नहीं, गलत है। आपको 5 प्रोग्राम्स रोज चाहिए। तो आज की रात जब आप सो रहे हो तो आपका ब्रेन काम पे लगा हुआ है, वो आपकी मेमोरी सेव कर रहा है, आपके इमोशंस प्रोसेस कर रहा है, आपका कचरा साफ कर रहा है। तो उसे रोको मत, उसे काम करने दो। तो मुझे कमेंट में बताइए, आपके घर में कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा कैंसिल हो रहा है? फाइलिंग क्लर्क क्योंकि फोन नहीं छूट रहा, डीप क्लीनिंग क्योंकि लेट नाइट डिनर हो रहा है, या फिर इमोशनल एडिटर क्योंकि आपको जल्दी उठना पड़ रहा है? मैं पढ़ूंगा। तो आज का ये मैसेज अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, उनके साथ शेयर करो जो कहते हैं कि मेरी 5 घंटे में नींद कंप्लीट हो जाती है। उन्हें पता ही नहीं कि उनके 2 प्रोग्राम्स कैंसिल हो रहे हैं। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।